दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में एक मुस्लिम महिला है जिसका नाम फातिमा है। वो मुंबई कंट्रोल जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां फोन करती है और सीधे सीधे धमकी देती है योगी आदित्यनाथ को कि उनकी हाल बाबा सिद्दीकी जैसे करेंगे। अब वो जांच में पकड़ी जाती है और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब ऐसी घटना क्यों हो रही है देश में? लगातार ये ऐसी घटना बढ़ रही है, जिसमें से एक नवाब सतपाल तंवर है जिसकी भी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती नजर आ रही थी, जिसपे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उनके भाई अनमोल बिश्नोई का फोन आता है। उन्हें धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे, वैसी कुछ ऐसे धमकी भरे लहजे से उनसे बात की जा रही थी, जिसमें नवाब सतपाल तंवर ने कहा, मैंने जो वीडियो डाला था उसमें ये कहा था कि अगर 2 घंटे 4 मिनट का जो मोहलत अगर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अगर दी जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को हम खत्म कर देंगे। ऐसा उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। तो उस ऑडियो कॉल में जो वायरल हो रहा था, जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी कि तुमने ऐसी वीडियो क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा मैं एक गुंडे और एक अपराधी के लिए ऐसे वीडियो बनाई और मैं पप्पू यादव नहीं हूं कि मैं डर जाऊंगा। और बात अब पप्पू यादव की कर लेते हैं। तो इसमें पप्पू यादव का भी एक ट्वीट आता है कि 2 घंटे का मोहलत दे दी जाए तो मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को खत्म कर दूंगा। ऐसा पप्पू यादव के एक पोस्ट थे। उसके बाद एक धमकी दी जाती है पप्पू यादव को और पप्पू यादव डिफेंड करते हुए नजर आए। कुछ असहज महसूस नजर आए कि उनको लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है। तो कई बार के 6 बार के वो सांसद रह चुके हैं और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वो जो बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है, अब उनकी हत्या कौन करते हैं, कौन लोग होते हैं? तो इसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और कुछ एसटी समाज के लोग थे जो उनकी हत्या करते हैं। बाबा सिद्दीकी 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उसकी हत्या होने के बाद आप सोच सकते हैं कि वो अपराधी पकड़ा भी जाता है और सोचिए उसके साथ क्या होने वाला है। चंद पैसों के लिए वो हत्या करता है बाबा सिद्दीकी की और वो सलाखों के पीछे है। उसके पीछे उनके परिवार जो हत्या करता है, उनके परिवार की जिम्मेदारी थी परिवार को चलाने की, बढ़ाने की, और कुछ लोगों के संपर्क में आता है, कुछ चंद पैसों के लिए वो हत्या करता है और उसके परिवार की क्या दुर्दशा होने वाली है आप सोच सकते हैं। वो अपने पीछे बहुत बड़ा परिवार छोड़ के गया है। अब बात करते हैं पप्पू यादव की धमकी देने वालों को। तो पप्पू यादव का जो धमकी आता है, धमकी भरा कॉल आता है, जो वायरल भी हुआ था और सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन मीडिया पर पप्पू यादव की चर्चा हो रही थी कि पप्पू यादव को धमकी दिया गया है। अब वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है, वो दिल्ली का रहने वाला है और साली के नंबर से वो फोन करता है और वो पांडे हो ब्राह्मण समाज से कास्ट का वो व्यक्ति है जिसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस एफआईआर जब होती है, जब पप्पू यादव एफआईआर करते हैं तो खुद एसपी इसकी जांच करती है। तो जब एसपी लेवल की जांच होगी तो जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और प्रशासन के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी चाहे कहीं से भी फोन नंबर आए तो उसको वो ट्रेस कर सकती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप एससी एसटी समाज से हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, जिस तरीके से अपर कास्ट के लोग तो उनको हर एक जगह प्रत्येक जगह उनके लोग बैठे हुए हैं शासन में प्रशासन में, तो वो बच जाते हैं। उनके नेता भी उनके लिए सहयोग करते हैं, अदालत भी उनके लिए कहीं ना कहीं तत्पर रहती है, उनके बातों को सुनती है अपर कास्ट के लोगों को। अगर आप एससी समाज के हैं, एसटी समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, तो आपको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं, इतना समझ लीजिए। अगर आप ऐसे धमकी भरे हत्या भरे कामों में अगर संलिप्त रहते हैं तो आपको बचाने के लिए न कोई आने वाला है, कोई भी संगठन है, कोई भी बड़ा बड़ा संगठन है, वो आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि एससी एसटी के बच्चे जब फंसते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। वो वंदे भारत से वो सफर कर रहे थे और उन पे पत्थर चलाए जाते हैं। वो पत्थर उनके 2 सीट आगे व्यक्ति के शीशे पे लगती है और शीशा चकनाचूर हो जाता है, जिसका फुटेज वीडियो जो उन्होंने जो फोटो डाला था उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि उसका शीशा टूटा हुआ है। तो सोच सकते हैं अगर आपकी विचारधारा नहीं मिल रही है,
या आपके पसंदीदा नेता नहीं है, आपके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, आपके समाज की हक की बात नहीं कर रहे हैं, SC ST समाज के लोगों की हक की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो समाज है, जो दबे कुचले हैं, आदिवासी समाज है, उनके लिए अगर आप हक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होता है कि आप पे कोई भी इंसान पत्थर फेंक सकता है और आपकी हत्या तक हो सकती है। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद पे 2 बार वो गोली भी चला चुके हैं और वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। तो ये हो रहा है कि अगर SC ST समाज से अगर नेता आ रहा है, उभर रहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, उनकी जान की भी खतरा रहती है। तो ये स्थिति भारत में बनी हुई है। तो ये भारत में स्थिति क्यों बनी हुई है? तो इसके प्रमुख वजह है, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और सिद्धू मूसेवाला का जब जो पंजाब के वो सिंगर था उसकी हत्या होती है, तो उनकी जो लॉरेंस बिश्नोई है वो उनकी जिम्मेदारी लेता है। पहले जो पंजाब के गायक थे उनकी हत्या होने के बाद, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के जो सवर्ण समाज के जो जातिवादी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्राह्मण बनिया मीडिया, वो उनको हीरो बनाने, लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना रही थी और हीरो बना के प्रोजेक्ट कर रही थी। तो जब ऐसे व्यक्ति की हीरो बना के प्रोजेक्ट करेंगे, अभी उनकी महिमा मंडन अभी भी चल रही है, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की महिमा मंडन चल रही है और सरकार उनको पनाह भी दे रही है साबरमती जेल में। तो जब आप एक अपराधी को हीरो बनाएंगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। कभी कभी इसमें सवर्ण समाज के लोग भी चपेटे में आ जाते हैं, जब जांच होती है तो वो भी पकड़े जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब आप एक अपराधी को उनकी तारीफ करेंगे, उनकी महिमा मंडन करेंगे, तो ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। और SC ST समाज के लिए मेरा एक खास मैसेज है कि इस तरीके के विवाद में, इस तरीके से किसी को धमकी देना या गोली चलाना, इन लोगों से बच के रहें। अगर कोई पैसे धन की लालच भी दे तो आप सतर्क रहें, क्योंकि आपको बचाने के लिए आने वाला कोई नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा।